हैंडशेकर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोयोरी और ताजुना की फ़ोटो को देख रहा रहता है और उसके कपड़े से वो एक प्रोफेसर जैसा दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ताजुना है वो कोयोरी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तब प्रोफेसर बताते हैं कि अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं उसे उठे हुए और वो अभी ठीक है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और अब वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह फूड खा सकती है। उसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम कोयोरी के हाथ को 15 मिनट तक छोड़ सकते हो। रही बात कोयोरी के खाने की तो उसके बारे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लूँगा। फिर वो ताजुना से कहते हैं कि तुम चाहो तो घर जा सकते हो, लेकिन ताजुना कहता है कि मुझे अभी रिपेयर का काम है। तो उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं तुमने मेरा रिपेयर अभी तक नहीं किया। तो ताजुना कहता है कि अगर वो ज़रूरी है तो मैं अभी उसको रिपेयर कर देता हूँ, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि वो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हयाते है उसकी कार फिर से ख़राब हो जाती है और वो खड़ा रहता है कार के बाहर और जो उसकी सुपीरियर रहती है वो अंदर बैठी रहती है। उसके बाद वो दोनों मिलके एक काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं और सभी लोग काफ़ी तालियां बजाते हैं। उसके बाद दो लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आते हैं और वो लोग समझते हैं कि जो हयाते है वो असल में सीनियर है और जो चिज़ुरू है वो उसकी जूनियर। ये सुन के चिज़ुरू को काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू है वो कह रही रहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है हयाते, और हयाते कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उन्होंने मुझे सुपीरियर समझ लिया। आगे चिज़ुरू कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ। और उसके बाद हयाते तब भी सॉरी कहता रहता है। तो फिर चिज़ुरू कहती है कि मैंने तुम्हें सॉरी कहने से मना किया है। और जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि हमने तो उनकी गलतफहमी को भी दूर नहीं किया, अगर हम लोग उनसे दोबारा मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर जो हयाते रहता है वो कहता है कि कैसा रहेगा कि आप मुझे ही सुपीरियर बना दे। तो चिज़ुरू कहती है कि ये सुन के मुझे बुरा लगा। फिर वो बहुत ही तेजी से खाना खाने लगती है और कहती है कि अगर तुम सॉरी कहने वाले तो अब सॉरी मत कहना। तो फिर हयाते कहता है कि शायद आपको नहीं पता है लेकिन जल्दी जल्दी खाना काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। उसके बाद जो चिज़ुरू कहती है असल में तो तुम स्लो हो। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर जो ये चावल का दाना लगा रहता है, जो हयाते रहता है वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन चिज़ुरू कहती है मैं ये खुद कर सकती हूँ और बार बार सॉरी कहने से अच्छा ये होगा कि तुम अपना हार्ड वर्क करो, उसी से मेरे को ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उसके बाद वो लोग जाते हैं किचन को देखने के लिए और वो लोग देख के कहते हैं ये बहुत ही अच्छा होगा। तो चिज़ुरू कहती है लेकिन हमें इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और ध्यान से चलाना होगा। फिर हयाते कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ताजुना है वो किसी चीज़ को रिपेयर कर रहा है और उसे जो भी टूल चाहिए होता है वो टूल उसे कोयोरी ला के दे देती है। और जैसे ही वो चीज़ ठीक हो जाती है वो लोग जाके वहाँ के ओनर को बता देते हैं और जो ओनर लेडी रहती है वो देखती है कि उन दोनों ने हाथ पकड़ा है और फिर वो हंसना शुरू कर देती है। आगे जब ताजुना और कोयोरी जा रहे रहते हैं तो वो लोग टकरा जाते हैं हयाते से और हयाते कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोइंसिडेंस है। और उसके बाद हयाते सॉरी कहने लगता है और कहता है कि मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, और वो अपना बिजनेस कार्ड दे देता है ताजुना को। और फिर वो ताजुना की बाइक की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। ताजुना कहता है कि आज वो अपनी साइकिल को नहीं लाया। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि एक हाई स्कूलर को अपना बिजनेस कार्ड दे के इंट्रोड्यूस कराना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और उसके बाद चिज़ुरू कहती है कि मैं कोई मिडिल स्कूलर नहीं हूँ। तो जो ताजुना रहता है वो कहता है तो तुम एक प्राइमरी स्कूलर हो, लेकिन चिज़ुरू कहती है कि ऐसा नहीं है। और उसके बाद हयाते बताता है कि असल में वो उसकी सुपीरियर है। फिर ताजुना सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे बड़ी होंगी। उसके बाद वो लोग बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेस भी करते हैं। और उसके बाद हयाते उस दिन के लिए उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी कार को ठीक किया। और जो चिज़ुरू रहती है वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बुला लेती है। जो ताजुना रहता है वो कहता है कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कोयोरी ताजुना की ओर देखना शुरू कर देती है। ताजुना सोचने लगता है कि अब कोयोरी नॉर्मल खाना खा सकती है तो उन्हें शायद वहाँ पे एक बार जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताजुना और कोयोरी ताजुना के घर के अंदर रहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जा रहे रहते हैं उनके रेस्टोरेंट के लिए। लेकिन तभी ताजुना की मॉम उनके पीछे से कहती है कि कोयोरी काफ़ी क्यूट लग रही है ना। और फिर जो ताजुना रहता है वो कोयोरी को ध्यान से देखता है और कहता है कि आपको कोयोरी को अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आ चुके हैं उसी रेस्टोरेंट के अंदर और वहाँ पे चिज़ुरू उनका स्वागत करती है। फिर जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि कोयोरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन तभी वहाँ के सारे वर्कर आके चिज़ुरू को बताने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में।
और फिर चिज़ुरू कहती है कि उसे थोड़ा काम है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है जो कोयोरी और ताजुना रहते हैं वो दोनों बैठे रहते हैं टेबल के ऊपर, और जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है तुम लोग अपना ऑर्डर चुन लो, फिर तुम मुझे बुला लेना और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों के पैसे हयाते देगा। फिर जो कोयोरी रहती है वो अपना ऑर्डर चुन लेती है और जो चिज़ुरू रहती है वो उनका खाना ला देती है और फिर वो दोनों खाना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो ताजुना रहता है वो अपना खाना ख़त्म कर लेता है, लेकिन फिर वो कोयोरी से पूछता है तो कोयोरी कहती है कि उसे भी और खाना है। तो हयाते कहता है तुम चाहो तो और ऑर्डर कर सकते हो, सारी चीज़ों के पैसे मिस चिज़ुरू देंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों को थैंक यू कहते हैं। जो हयाते रहता है वो थोड़ा दुखी रहता है, तो चिज़ुरू कहती है कि तुम्हें इस तरीके से दुखी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो पूछती है कि तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़े हैं। तो ताजुना कहता है कि हम लोगों ने बस यूं ही हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन तभी जो ताजुना रहता है वो चमकना शुरू कर देता है और वहाँ की चीज़ें बदलने लगती है ज़िगर्ट के अंदर। तभी चिज़ुरू कहती है कि जब तुम लोगों ने एक दूसरे के हाथ को बिना किसी मतलब के पकड़ा हुआ था तभी मुझे शक हो गया था। और जो हयाते रहता है वो अपने सर को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से इधर उधर हिला रहा रहता है। ये सारी बातें सुन के जो ताजुना रहता है वो कहता है तो तुम लोग को पहले से पता था कि हम दोनों हैंडशेकर हैं। आगे चिज़ुरू कहती है कि ज़िगर्ट के अंदर टाइम बहुत ही अलग तरीके से चलता है, तो हमें हमारे काम के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर ताजुना कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है हमें लड़ना होगा क्योंकि हमारा एक मकसद है जिसे हमें पूरा करना है। और जो हयाते रहता है वो उसको सॉरी कह रहा रहता है। तो फिर चिज़ुरू हयाते से कहती है कि सॉरी कहना साइन होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो और गिल्ट के अंदर हो। उसके बाद हमें उन दोनों की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉय मिल के चिज़ुरू का मजाक उड़ा रहे रहते हैं और वो कह रहे रहते हैं कि जो चिज़ुरू है वो तो बिल्कुल एक एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची जैसी दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी है ताकि हम लोग गेस्ट को पांडा के रूप में उसे दिखा के वेलकम कर सकें। उसे तो ये भी नहीं पता है कि असल में सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। ये सारी बातें जो चिज़ुरू रहती है वो चुपके सुन रही रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हयाते को, जिसको ऑफिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इंसान डांट रहा रहता है और जो हयाते रहता है वो उसे लगातार सॉरी कह रहा रहता है, लेकिन वो आदमी हयाते के सर को टेबल पे पटक देता है और कहता है तुम बिल्कुल उस छोटी लड़की जैसे हो। और हयाते अभी भी उसे सॉरी कह रहा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू है वो बैठी रहती है एक टेबल के ऊपर और ड्रिंक कर रही रहती है और वो कह रही रहती है कि चीज़ें आखिर इस तरीके से क्यों ख़त्म हुई। और जो हयाते रहता है वो उसके सामने बैठा रहता है। चिज़ुरू उसे भी ड्रिंक करने के लिए कह रही रहती है। हयाते पूछता है चिज़ुरू से कि आखिर आपकी जो डिज़ायर है वो क्या है। चिज़ुरू बताती है कि अगर वो कभी गॉड से मिलेगी तो वो गॉड से सिर्फ यही मांगेगी कि सभी लोगों को इक्वल बना दें। और वो पूछती है हयाते से कि उसे इसका आइडिया कैसा लगा। हयाते कहता है कि चिज़ुरू का आइडिया काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो चिज़ुरू रहती है वो बिल्डिंग के ऊपर दौड़ते हुए उनके ऊपर हमला कर रही रहती है और वो कहती है कि तुम दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोगों को हिट मत करना। और फिर वो हवा में कूद के एक अटैक करती है जिसका नाम रहता है डैगर शैडो, लेकिन ताजुना उसे गियर की शील्ड बना के रोक लेता है। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो उनके ऊपर एक और बार हमला करने जा रही रहती है, लेकिन जो ताजुना रहता है वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी जो चिज़ुरू और हयाते रहते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनकी ओर आने लगते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो और अब हम लोग को इंट्रोड्यूस कराने दो ब्लेड शैडो को। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हमला करते हैं जिससे उनकी गियर की शील्ड भी टूट जाती है और साथ ही साथ ताजुना को थोड़ी सी चोट भी लगती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से वैसी ही शील्ड बना लेता है और वो समझ जाता है कि इनके पास दो निमरॉड हैं। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो कोयोरी से कहती है कि क्या तुम उस लड़के के पीछे सिर्फ और सिर्फ छुपती रहोगी, लड़की होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई और प्रोटेक्ट करता रहे। आगे चिज़ुरू ताजुना से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। जो ताजुना रहता है वो एक तलवार बना लेता है। तभी चिज़ुरू अपने शैडो डैगर की मदद से ताजुना की तलवार को तोड़ देती है और अपनी तलवार को बिल्कुल उसके सामने रख देती है। फिर ताजुना अपनी तलवार को फिर से बनाता है और उसकी मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हयाते और चिज़ुरू उसे पकड़ लेते हैं और चारों ओर अपने शैडो क्लोन टाइप की चीज़ें बना देते हैं। ताजुना एक चिज़ुरू के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो एक क्लोन निकलती है। हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।